भगवान शिव और शिकारी की कथा। महाशिवरात्रि की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहां तमाम जंगली जानवर रहते थे। उस जंगल में एक क्रूर शिकारी रहता था जिसका नाम गुरुद्रोह था। वह जंगल में पशुओं का शिकार करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी क्रूरता इतनी अधिक थी कि वह बिना दया किए किसी भी जानवर को मार देता था। शिकारी की तलाश और महाशिवरात्रि की रात। एक बार महाशिवरात्रि के दिन शिकारी जंगल में शिकार की खोज में निकला, लेकिन दुर्भाग्यवश पूरा दिन बीत गया और उसे कोई भी जानवर नहीं मिला। भूख और प्यास से परेशान शिकारी बहुत निराश था। शाम होते होते अंधेरा छाने लगा और शिकारी को चिंता होने लगी कि यदि वह शिकार के बिना घर लौटा तो उसके परिवार को भूखा सोना पड़ेगा। जंगल के अंदर गहराई तक भटकने के बाद उसे एक झील के पास एक बड़ा बेल का पेड़ दिखाई दिया। शिकारी ने सोचा कि अगर वह इस पेड़ पर चढ़कर रात बिताए तो शायद सुबह होते ही कोई जानवर पानी पीने आएगा जिसे वह आसानी से शिकार कर सकेगा। यह सोचकर वह उस पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसी पेड़ के नीचे एक पुराना शिवलिंग स्थापित था। अनजाने में भगवान शिव की पूजा। रात बीतने लगी। शिकारी को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे हर समय अपने शिकार के आने का इंतजार था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, ठंड बढ़ने लगी और शिकारी को ठंड से राहत पाने के लिए अपनी गतिविधियों को बढ़ाना पड़ा। ठंड से बचने के लिए उसने पेड़ की कुछ टहनियों और पत्तियों को तोड़कर नीचे गिराना शुरू किया। वह इस बात से अनजान था कि वे बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार वह अनजाने में भगवान शिव की पूजा कर रहा था। रात के दूसरे पहर में शिकारी को तेज प्यास लगी, लेकिन पास में पानी का कोई स्रोत नहीं था। उसकी प्यास के कारण आंखों से आंसू बहने लगे और कुछ आंसू भी शिवलिंग पर गिर गए। यह मानो गंगाजल के समान पवित्र जल था जो शिवलिंग पर अर्पित हो रहा था। रात के तीसरे पहर में शिकारी को थकावट महसूस होने लगी, लेकिन वह लगातार अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर उसने अपने तीर को निकालकर पेड़ की टहनी पर जोर से मारना शुरू किया ताकि कोई जानवर पास आए। यह भी शिवलिंग की पूजा का ही एक हिस्सा बन गया, क्योंकि यह तीर शिवलिंग के पास गिर रहे थे और यह एक प्रकार की आराधना बन गई थी। शिवजी का प्रकट होना। जैसे ही सुबह होने वाली थी, शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने अपना धनुष उठाया और तीर चलाने ही वाला था कि तभी हिरण ने उससे प्रार्थना की, हे शिकारी, मुझे मारने से पहले मुझे अपने बच्चों से मिलने दो। मैं वचन देती हूं कि मैं स्वयं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी को थोड़ी दया आई, लेकिन अपने परिवार की भूख के बारे में सोचकर वह कुछ पल के लिए रुका। हिरण ने अपनी आंखों में करुणा भरकर पुनः विनती की, यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे स्थान पर मेरी जान लेने के लिए तैयार रहो, लेकिन मैं वचन देती हूं कि मैं लौटकर आऊंगी। शिकारी ने कुछ सोचा और हिरण को जाने दिया। कुछ ही देर बाद एक और हिरण आया, जिसे देखकर शिकारी ने फिर तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी हिरण ने प्रार्थना की, हे शिकारी, कृपया मुझे जाने दो। मुझे अपने परिवार से मिलने दो, फिर मैं स्वयं वापस आ जाऊंगी। शिकारी को आश्चर्य हुआ कि दोनों हिरण कितने ईमानदार हैं। वह सोचने लगा कि जंगल के ये पशु भी अपने वचन का पालन करते हैं, जबकि वह स्वयं जीवन भर हिंसा में लिप्त रहा है। जब सुबह हुई तो शिकारी ने देखा कि वे दोनों हिरण अपने पूरे परिवार के साथ वापस लौट आए। उन्होंने शिकारी से कहा, अब तुम हमें मार सकते हो क्योंकि हमने अपना वचन निभाया है। शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने पहली बार सोचा कि यदि इन जानवरों के हृदय में भी इतना प्रेम और त्याग हो सकता है तो मनुष्य को तो और भी अधिक दयालु होना चाहिए। शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति। ठीक उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे शिकारी,
तुमने अनजाने में पूरी रात मेरी पूजा की है, बेलपत्र अर्पित किए, मेरे शिवलिंग को गंगाजल आंसू से स्नान कराया और रात्रि जागरण किया। यह सब करने से तुम्हारा जीवन शुद्ध हो गया है। अब तुम हिंसा छोड़ दो और धर्म के मार्ग पर चलो। शिकारी की आंखों से